नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल PYQ क्लासेज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर को मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी है माइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। मतलब ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों के अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु का अध्ययन है, मतलब जीवाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी माइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मछली पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसीकल्चर। मछली पालन
पिसिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। अगला है पुष्पों का अध्ययन है, मतलब पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी है बायोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। पुष्पों या फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला है पौधे का पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का पर्यावरण से संबंधित है। अगला है लीवर का अध्ययन कहलाता है, मतलब लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है पेडोलॉजी, ऑप्शन सी है हेपेटोलॉजी या फिर ऑप्शन डी है बायोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है त्वचा का अध्ययन कहलाता है, मतलब त्वचा का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हेपेटोलॉजी में लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है जूलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी या फिर ऑप्शन डी है डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है घासों का अध्ययन है, मतलब घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे इस टॉपिक से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसके अलावा आइए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो पहला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है। इकोलॉजी पौधों के पर्यावरण से संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला है माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन या मछलियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। अगला है सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन से संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी ये सूक्ष्म जीवों का अध्ययन से संबंधित है। बायोलॉजी ये सभी प्रकार के जीवों से संबंधित है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। ओलोरिकल्चर सब्जियों की खेती का अध्ययन है। अगला है हेपेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।